हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कन्वीन क्लासेस। सो गाइज, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3, दैट इज आवर साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। ठीक है। नाउ इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको साल्ट ब्रिज का एक हल्का सा रोल बताया था आपको। ठीक है। सी, साल्ट ब्रिज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्लैशबैक देता हूँ प्रीवियस लेक्चर का, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। गॉट इट? ये ऑलरेडी मैंने बनवा दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। अगर किसी को बनाना तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसका पॉज करके वीडियो को देख लो, 2 मिनट का काम। ओके ना, अब देखो हुआ क्या था अपना, जो हमने रिएक्शन ली थी, हमारे पास रिएक्शन क्या थी? रेडॉक्स रिएक्शन ये वाली हो रही थी। कॉपर सल्फेट में हमने जिंक की रोड डाली थी, फिर जिंक सल्फेट बना था और कॉपर हमारा बॉटम में डिपॉजिट हो गया था। ओके, तो वो जो रिएक्शन हो रही थी उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो हीट निकल रही थी वो हमारे किसी काम की नहीं थी, यूजलेस थी। तो उसको यूज में लाने के लिए हमने क्या किया, जो डायरेक्ट रिएक्शन हो रही थी इनके बीच में, उसको इनडायरेक्ट मैनर से करवाया। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मैनर से कैसे करवाया? लेफ्ट वाले बीकर में हमने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया और उसके अंदर हमने जिंक की रोड डिप कर दी। ओके, और कॉपर सल्फेट के अंदर हमने किसकी रोड डिप कर दी? कॉपर की कर दी। ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट किया क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, ज्यादा था एज कंपेरिजन टू जिंक 2 पॉजिटिव। सो जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गए बने, वो कॉपर 2 प्लस खा गया सोल्यूशन से, जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पड़े हुए थे, इसके अंदर आयंस पड़े हुए थे कॉपर 2 पॉजिटिव के, और कॉपर यहाँ पर रोड पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है। जैसे जैसे जिंक यहाँ से खत्म हो गया, कॉपर वहां पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है, मैं इसका आंसर बताऊंगा बाद में, इतना खुद सोचो लेक्चर के एंड तक, कि क्या जो यहाँ से जिंक जो लूज हो रहा है और जो यहाँ पर कॉपर बन रहा है, क्या उन दोनों का वेट बराबर है? थिंक अबाउट इट, कि यहाँ से जो जिंक लॉस हो रहा है और यहाँ पर जो कॉपर बन रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, क्या वो दोनों का अमाउंट इक्वल है, वेट इक्वल है? सोचो इसके बारे में, आंसर मैं इसका वीडियो के लास्ट में दूंगा। ओके ना। उसके बाद क्या हुआ था, हमारा कुछ टाइम बाद रिएक्शन होने के बाद रुक गई थी। रुक क्यों गई थी? क्योंकि इस सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसके अंदर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी। तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही इसके अंदर बढ़ी, उसने क्या किया, उसने कॉपर 2 प्लस को सराउंड कर लिया। और यहाँ पर सेम वे क्या हुआ, इसमें जिंक 2 प्लस ने इलेक्ट्रोड को घेर लिया, या आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन को घेर लिया। ठीक है। सो उसको हमारा सेल क्या हो गया, काम करना बंद कर गया। सो फिर से उसको फंक्शनिंग करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर सोल्ट ब्रिज डाला। ठीक है। सोल्ट ब्रिज मैंने बताया था क्या होता है आपको, सोल्ट ब्रिज पे आओ। सोल्ट ब्रिज अभी बस इतना मानो कि क्या था, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट था। ठीक है, अगर घर के अंदर है ना। तो जैसे ही डाला तो यहाँ से उसने क्या भेजा, क्लोराइड आयन भेज दिया, इधर से K प्लस भेज दिया। जो ये K प्लस है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके K2SO4 दिया, जो सोल्यूबल होता है। तो वहाँ से क्या हो गया, आपका कॉपर 2 प्लस फ्री हो गया। यहाँ पर क्लोराइड ने क्या किया, जिंक के साथ रिएक्ट किया, ZnCl2 बनाया, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं, और साथ के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया। कैसे? इधर से इधर जा रहा और इधर से इधर भी कुछ आ रहा है, हो रहा है ना, इधर से जा रहा हो दो बट हो रहा है। ठीक है। इसको फिर हमने क्या बोला था, लोन बोला था। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक 2 प्लस में जा रहा था। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हाफ सेल, O से ऑक्सीडेशन हाफ सेल, A से एनोड हाफ सेल, या फिर N से नेगेटिव हाफ सेल। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कॉपर 2 प्लस की रिडक्शन हो रही थी। सो इसका उल्टा कर दो, R की जगह L की जगह लिखो R, O की जगह R, A की जगह C, N की जगह P। सी L का मतलब लेफ्ट, यहाँ पर राइट हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन था, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। यहाँ पर एनोड था, यहाँ पर कैथोड हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। गॉट इट? सो ये लिखा हमने। इस सेल रिएक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया था, ऐसे किया था। जो ऑक्सीडेशन वाला होता है वो आप कन्वेंशन है, उसको आप लेफ्ट में लिखते हो। सो जिंक से जिंक 2 प्लस 2 बना था। ओके, और उसके बीच में जो ये सिंगल जो लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द फेज बाउंड्री। जो मेटल की रोड थी और जो सॉल्यूशन था उसका इंटरफेस है। ओके, जो फेज डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज के अंदर 2 लाइनें क्यों है? क्योंकि वहां पर एक यहाँ पर इंटरफेस है, दूसरा यहाँ पर इंटरफेस है। ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर में जा रहा था। सो ये सारी कहानी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। नाउ आई एम मोर कंसंट्रेटेड ऑन सॉल्ट ब्रिज। अब हम सॉल्ट ब्रिज की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। सो यहाँ पर देखो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। सॉल्ट ब्रिज ये क्या होता है, इट इज अ यू शेप ट्यूब होती है। इट इज अ यू शेप ट्यूब consist of
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्या क्या होता है आपका, KCl, KNO3, K2SO4 और आपका अमोनियम नाइट्रेट एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये होता है किसके अंदर होता है, इन अगर पाउडर होता है ये, और जिलेटिन। ठीक है, इतना बात समझ में आया। कैसा होता है ये देख सकते हो, अब ये यूट्यूब शेप का होता है। ठीक है, मैं बना भी देता हूँ, चलो इस तरीके का रहता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या भर देते हैं, मान लो अपन KCl भर देते हैं, अगर के अंदर ऐसे फिलअप कर देता है उसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, सो अब इसका जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, इसके अंदर इसका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन लिखो, फिर इस पे टर्म एंड कंडीशंस लगाएंगे कि कौन कौन से। माना मैंने आपको 3-4 नाम लिखवाए हैं, KCl, KNO3, K2SO4, अमोनियम नाइट्रेट। क्या इनकी जगह मैं H2SO4 यूज कर सकता हूँ? इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। HNO3 भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। HCN भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या मैं इनको भी यूज कर सकता हूँ? क्वेश्चन ये है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या इनकी जगह भी यूज कर सकता हूँ? सो टर्म एंड कंडीशंस है जो फॉलो करनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट को, तभी हम किस साल्ट ब्रिज के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ओके। उसको साफ नहीं करेंगे, वो काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखो क्या फंक्शंस, देखो क्या होते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला क्या होता है, ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। कैसे? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई थी, इधर नेगेटिव की हो गई थी, तो इधर इसने क्लोराइड को भेजा तो यहाँ पर पॉजिटिव को कम कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी तो इसने K+ को भेजा और नेगेटिव को कम कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स द electrical neutrality of the solution of the, दोनों कंपार्टमेंट बोल दो आप, एनोडिक और कैथोडिक। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एनोडिक एंड कैथोडिक compartment without mixing of two solution, without mixing of two solutions। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। क्या ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स होने दे रहा है? नहीं होने दे रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? सेकंड फंक्शन है इसका इट क्या करे, इट ये मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है। देखो आउटर का ये था, इधर से इधर गया तो ये क्या हो गया, इधर मतलब इनर तरीके से, इनर वे में इसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया इलेक्ट्रिकल सर्किट को। सो इट completes the इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द सेल। ठीक है, बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जैसे हमने साल्ट ब्रिज लगाया, इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे आउटर में, आउटर सर्किट पे जा रहे हैं ना, और आयंस जा रहे हैं इनर में। लेकिन ये तो लिख लो इस बात को, कैसे, बाय सेंडिंग
in the outer circuit and ions in the inner side। ठीक है, हो गया। सो ये इसके दो मेन फंक्शंस थे। अब जो इलेक्ट्रोलाइट बताया था मैंने आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज करते हैं, उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशंस क्या उसको बताएंगे अभी। सो जल्दी से ले लो, इसको नोट डाउन कर लिया हो तो अब करते हैं। हो गया 1 2 3 चलो। अब देखो टर्म एंड कंडीशंस क्या है ना। क्वेश्चन को ध्यान रखना जो मैंने बिल्कुल शुरू में पूछा था आपसे, उसको दिमाग में रखो, ठीक है। और हो सके तो आंसर बताओ। कैसे बताओगे लेकिन कमेंट में, इतना तो वीडियो पुराना हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या था, याद है ना, कि जो यहाँ से जिंक लॉस हो रहा है और वहाँ पर जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, क्या वो दोनों इक्वल है? ओके, नाउ अब लिखो टर्म एंड कंडीशंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। कंडीशंस लिख लो, कंडीशंस फॉर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। सो क्या क्या होना चाहिए आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनर्ट। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो जो सॉल्यूशन हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गॉट इट? तो इसका क्या मतलब है? दैट इज इट शुड नॉट रिएक्ट, इट शुड नॉट पार्टिसिपेट, लिख लो ऐसे लिख लो, पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, इन द रेडॉक्स रिएक्शन। पार्टिसिपेट तो नहीं कराना, आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके अंदर ही है। ठीक है, इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर ऐसे लिख लो, और नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट, नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट। पहली कंडीशंस तो ये हो गई। ठीक है ना। दूसरा जो कैटायन और एनायन होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसकी आयनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। सी आयनिक मोबिलिटी नहीं, मैं ट्रांसपोर्ट नंबर बोलूंगा। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? जब आप हायर सेगमेंट में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तब आपको पता चलेगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे फर्दर, कि आपका जो होता है ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। सी बेसिकली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो आयनिक मोबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बात करूं, लिखवाता हूं इस बात को, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है आपका कैटायन का, ओके, दिस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, दैट इज इक्वल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ऑल्दो ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, बट स्टिल डिफरेंस इज देयर। ठीक है, तो क्योंकि आपके लेवल की बात चल रही है तो मैं यहाँ पर मोबिलिटी ही बोलूँगा। ठीक है, मैं ट्रांसपोर्ट नंबर की भी बात नहीं करूँगा। ओके, चलो क्या लिखोगे आप? द आयनिक मोबिलिटी, दूसरी जो टर्म एंड कंडीशन है, द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन and anion of electrolyte must be equal। ठीक है, इक्वल लिख लो या सेम लिख लो, अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं KCl की बात करूं, तो यहाँ पर जो आयनिक मोबिलिटी है म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं K की, वो अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए किसकी? आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव। आयनिक मोबिलिटी को म्यू से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, U से। K प्लस की अगर मैं KNO3 की बात करता हूँ, किसके अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए आपकी? आयनिक मोबिलिटी ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, सो इन दोनों की आयनिक मोबिलिटी की, ये दोनों इक्वल स्पीड से जाने चाहिए। इधर से ये भी इक्वल स्पीड से जाएगा, उधर भी ये भी इक्वल स्पीड से जाएगा। गॉट इट? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट मिनिमाइज
लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LJP। ठीक है, ये क्या करता है आपके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है या बिल्कुल खत्म करता है। ठीक है, आप ये लग लो कि मिनिमाइज करता है। ठीक है ना, इसका मतलब समझाता हूँ, ये जल्दी से एक बार नोट डाउन करो। 2 पॉइंट हो गया, ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से 1 2 एंड 3। देखो अब ये जंक्शन होता क्या है। ये भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो ना, अगर आप सेल की बात करो, अगर आपने डैनियल सेल देखा है, अगर डैनियल सेल नहीं देखा है तो गूगल पे डालना कि डैनियल सेल क्या होता है। वो बहुत छोटा सा होता है, और जो सोल्ट ब्रिज होता है जो मैंने देखा लैब के अंदर, वो काफ़ी इतना बड़ा होता है। अच्छा, ऐसे ही कांच की ट्यूब होती है ऐसे, फिर इधर से मुड़ी हुई होती है, उसके अंदर वाइट कलर का पेस्ट रहता है KCl का। ओके, सो क्या आप हर जगह सोल्ट ब्रिज को लेके जाओगे जो आप इसको लेके जाओगे, सेल को लेके जाओगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेल ही इतना छोटा सा होता है। वॉट इट, सो क्या होता है कि इसका LJP का मतलब समझो होता क्या है। जब 2 इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टैक्ट में होते हैं, लिख लो इसको थोड़ा सा, व्हेन 2 electrolytes are in contact with each other, a potential is developed at the junction of 2 solutions। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ही तो होते हैं। ठीक है, सो जब 2 इलेक्ट्रोलाइट को मैं कॉन्टैक्ट में रखता हूँ एक दूसरे के, तो वहाँ पर जो उनका जंक्शन है, जहाँ पर वो जॉइन होते हैं, वहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ठीक, होता क्यों है? ड्यू टू द difference in the speed of different ions of electrolytes। ये पॉइंट नोट किया? क्यों होता है? क्योंकि जो आयंस होते हैं ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं ना। इस बात को समझो, फील लो थोड़ा सा इसका। फील कैसे लो? मान लो इस साइड में मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या 1 है, इलेक्ट्रोलाइट 1। ठीक है, इस साइड में इसको रब कर दूं, चलो इस साइड में क्या इलेक्ट्रोलाइट 2 है आपका, इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2। ठीक है, इनको क्लोज कॉन्टैक्ट में ले आया है ना। ये मान लो इलेक्ट्रोलाइट 1 था, ऐसे बना लो। ठीक है, और इधर क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट 2 है। कलर कोडिंग डिफरेंट हो गई है, ब्लैक एक साइड हो गया, चलो वो डजेंट मैटर। ओके, अब क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, ठीक है, ये ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फायर, कुछ कैटायन इसके अंदर क्या हो गया आपके, कैटायन हो गए, एनायन हो गए, कैटायन होगा, एनायन हो गया, कैटायन, एनायन, यही तो होंगे इसके अंदर, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। ठीक है, सो कुछ आयंस तो आपके यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और कुछ आपके यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो जंक्शन बनेगा, ये जो जंक्शन है इन दोनों के बीच का जॉइंट, ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन तो है नहीं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन गए इधर से जाएंगे उतने उधर से आ जाएंगे ताकि चार्ज मेंटेन हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया आपका, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव
पॉजिटिव। सो चार्ज डिफरेंस आ गया, तो चार्ज डिफरेंस आ गया तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ना जब इसको देखो आप, सेल को देखो आप एक बार, क्या इसके अंदर जो दोनों आपके इलेक्ट्रोलाइट है क्या क्लोज कॉन्टैक्ट में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगा रखा है, सोल्ट ब्रिज के थ्रू मूवमेंट्स हो रही है आयन की। सो जब कॉन्टैक्ट में ही नहीं है आपके जो दो सॉल्यूशन है तो वहाँ पर जंक्शन ही नहीं बनेगा, जंक्शन ही नहीं बनेगा तो आपका LJP कहाँ से बनेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? LJP कब बनता है? जब आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, गॉट इट। सो यहाँ पर LJP बनेगा ही नहीं। सो इसलिए क्या करता है सोल्ट ब्रिज, उसको मिनिमाइज कर देता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास कर देता है, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। 1, 2 and 3 टाइम अप। नाउ जो ये हम सेल पढ़ रहे थे कौन सा सेल था? डैनियल सेल था। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल था। मैंने बिल्कुल बताया था आपको कि बहुत सारे ऐसे सेल बन सकते हैं, गॉट इट। नाउ कुछ अब मैं आपको सेल देता हूँ, आपको उनकी रिएक्शन लिखनी है। अच्छा एक बात, आप कभी भी जब किसी की सेल रिएक्शन लिखोगे, मान लो आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इससे बोला आपको सेल बनाओ, सो उस सेल रिएक्शन में आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड मत करना, ठीक है। सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मान लो ये है। अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जो मैंने LJP बनाया है, ठीक है। डैनियल सेल देख लो, इसका अच्छा एग्जांपल है। ऐसे होता है डैनियल सेल जो होता है आपका, ठीक है। ये किसका वेसल होता है? कॉपर का, कॉपर का वेसल रहता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या एक पोरस पोर्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पोरस पोर्ट। कैसे? ऐसे। क्या बना देते हैं? पोरस पोर्ट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। इधर भर दिया हमने कॉपर सल्फेट, इसके बाहर क्या भर दिया, क्योंकि कॉपर को हमने किस में डिप किया था? कॉपर सल्फेट में। मेरे राइट हैंड साइड में देखो कॉपर किस में डिप है? कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट भर दिया, ठीक है, और एक जिंक की रोड डिप कर दी। ये किसकी रोड? आपकी जिंक रोड। ये क्या आपकी जिंक रोड है, ठीक है। और ये किसका काम करेगी? आपको पता है, एनोड का। ऑक्सीडेशन होगा और इनको क्या करो आप, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो। मान लो यहाँ से इसको एक वायर के थ्रू बीच में एमीटर लगा दो, एमीटर बोलो या वोल्टमीटर लगा लो, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ये क्या आपका किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह। चार्ज कैसा आ जाएगा इस पे? पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ये क्या है इसके अंदर? ये वाला हरे वाला, ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। इस पोरस जो मैंने बनाया है ये, इसका मैं यूज़ बताऊंगा। अभी आप पहले नोट प्रोसेस को बिल्कुल अपन वैसा ही बना लेते हैं, ठीक है। कैथोड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर हो गया, ये चीज़ चाहिए थी। इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, इलेक्ट्रोड चाहिए था, उनको कनेक्ट करना था। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके ऐसे, गॉट इट। और आपका जो करंट है वो कैसे जाएगा? ऐसे। ये क्या जा रहा है आपका? करंट, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद वही कहानी होगी। क्या इसके अंदर आपको साल्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं क्या कर, उसमें हमने कंसंट्रेशन कितनी ली थी? इक्वल ली थी, 1 मोलर 1 मोलर। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने ऐसा किया क्यों है? इसको करने का रीज़न ये है कि कुछ टाइम बाद वही कहानी आएगी। यहाँ पर आपका जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पर आपकी सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत कॉम्पैक्ट सा होता है, इसमें कहाँ से सोल्ट ब्रिज लगाएंगे हम?
सो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया, इसके अंदर एक पोरस लगा दिया, ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद है उसके अंदर, एक राउंड राउंड शेप का लगा दिया, ठीक है। ना यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया ना, इसमें सल्फेट ज़्यादा है, इसमें जिंक 2+ ज़्यादा है, तो सल्फेट आयन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, जो सल्फेट आयन आपके वो कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट में चले जाएंगे थ्रू दिस पोरस। सो वहाँ पर हमारा काम हो गया। जिंक 2+ के साथ रिएक्ट करेंगे तो Zn2+ की जो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी उसको मेंटेन कर देंगे, और यहाँ से नेगेटिव कम हो जाएगा, क्यों, यहाँ से सल्फेट चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव कम हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव कम हो जाएगा, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस हो जाएगी और रिएक्शन हमारी चालू हो जाएगी, ठीक है। नाउ हो गया, ये आपका डैनियल सेल का एग्जाम्पल था, डैनियल सेल, सेल लिख रहा हूँ मैं, सेल, ठीक है। 25 डिग्री पे कितना रहता है इसका, 25 डिग्री सेल्सियस पे 1.1 वोल्ट देता है ये, ठीक है। बस ये कुछ नहीं है, ये इसका जो रॉ मटेरियल था, ब्लूप्रिंट था, और जो एक्चुअल में होता है वो ऐसा होता है, गॉट इट। ना अब देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, हो गया, ये सब नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लेना है तो 1 2 3, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन, इसमें सोल्ट ब्रिज नहीं है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट की ज़्यादा ले रहे हो एज कंपेरिजन टू द जिंक सल्फेट, गॉट इट। चलो अच्छा, ये हो गया ना। मैं क्या कह रहा था आपको कि आपको जब आप कोई भी सेल रिएक्शन लिखोगे उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करता है। माना आपको ये दे दिया है ना, ये इसी को लगा लो, जिंक से आपको बोला जिंक सल्फेट जा रहा है, एक्वस सोल्ट ब्रिज लगाया, पहला एग्जांपल देखो इसका, कॉपर 2+ एक्वस से जा रहा है कॉपर सॉलिड, बोलो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। सेल रिएक्शन देखो इसका क्या होगा, सेल रिएक्शन, जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2+ में, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। लोन लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये तो हो गया एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव कॉपर सॉलिड, ठीक है। नेट रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन खा गया, लेफ्ट वाली को कंबाइन करो, जिंक रिएक्ट कर रहा है Cu2+ के साथ, क्या दे रहा है आपका, जिंक 2+ कॉपर ना। जितनी भी रिएक्शन लिख के इसकी बात करें, मैं इसमें सल्फेट नहीं ले रहा हूँ। सल्फेट क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर भी सल्फेट आएगा उधर भी सल्फेट आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वही बात बनेगी, ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन आया आपका सेल रिएक्शन में, नहीं आया। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, कॉपर सॉलिड से जा रहा है कॉपर Cu2+ एक्वस, नाउ हियर वी हैव सोल्ट ब्रिज, ठीक है। Ag+ एक्वस से जा रहा है Ag सॉलिड, ठीक है। इसका लिखो, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो इसकी पहले, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर 2+ में, कॉपर सॉलिड किस में जा रहा है, कॉपर 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी आपका, Ag+ रिएक्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या दे रहा है, Ag दे रहा है, ठीक है। नो अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, इधर इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सो लेफ्ट वाली लेफ्ट में लिखो, कॉपर सॉलिड +2 Ag+ एक्वस दैट गिव 2 Ag सॉलिड Cu2+, ठीक है। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। सो बात को ध्यान रखना, लिख लो दिमाग के अंदर कि कभी भी जब भी सेल रिएक्शन लिखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं होने चाहिए, गॉट इट। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, हो गया, कर दो तब 1 2 3। चलो अब आते हैं आपके लास्ट सवाल पे, लास्ट एग्जाम्पल जो आपका बचा हुआ है, ठीक है।
वो क्या था कि हाँ, जो मैंने इनिशिएशन में पूछा था, बिल्कुल इनिशियल में पूछा था लेक्चर के, कि जो लॉस इन वेट ऑफ सिंक इज इक्वल टू गेन इन वेट ऑफ, केमिस्ट्री वाले हैं ना, कॉपर पूरा थोड़ी लिखेंगे, सीयू लिखेंगे ना, कॉपर, ठीक है। ये लगा इस पे क्वेश्चन मार्क, अरे टेढ़ा लग गया, ये लो, कि यहाँ से जितना वेट कम हो रहा है क्या उतना ही वेट डिपॉजिट होगा? इज इट राइट और नॉट? इट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। कभी भी वेट बराबर नहीं होता है। जो यहाँ से जिंक का जो वेट आपका जाएगा और कॉपर का वेट जो डिपॉजिट होगा वो बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेटिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, ठीक है। क्या हो गए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, ठीक है, किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CU। नाउ ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है। सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, नॉर्मेलिटी जहां पर निकालते हो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम। यही होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं आपके? वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। उसका यार अगर मैं पढ़ाने लगूंगा ना तो पूरे 20-25 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। सो आप देख लेना फ्लैशबैक में जाकर के, अगर नहीं देखा है तो जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे तब निकालना सिखा देंगे कि एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। देख भी लो चाहे होता क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और सवाल उठ गया तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? वेट इन ग्राम या गिवन वेट, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट क्या वेट क्या होता है? जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो आपका मोलिकुलर, जब एसिड की बात करेंगे तो एसिड का जो वेट होगा, अगर मैं H2SO4 की बात करूं कितना 98 है, लेकिन वो कितने H+ आयन दे रहा है? 2 H+ आयन दे रहा है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। सो कितना बताया? 98 डिवाइड बाय 2 49 हो जाएगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में कभी कंफ्यूज मत होना, वेट और मास एक ही बात होती है, फिजिक्स मत लगाना कहीं यहाँ पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट ले आओ, ठीक है। तो इस चीज़ से वेरी क्लियर रहना है कि केमिस्ट्री के अंदर वेट और जो हमारा मास होता है उसको उनको हम बराबर लेके चलते हैं। गॉट इट? सो दिस इज गाइज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। सो अगला लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, EMF निकालना, सेल का नर्स्ट इक्वेशन है, वो सब कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके हम जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस क्या है फर्दर, कि कोई सोल्यूशन है उसको किसी वेसल में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो क्लासेस चल रही है बेसिकली वैसे तो सबके लिए है, ओके सॉरी, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु कांट अफोर्ड कोचिंग, ठीक है। जो मेन मोटो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज और ड्यू टू देयर फैमिली कंडीशंस। सो ठीक है, सो इन वीडियो को आप शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, अगर कोई देखना चाहता है, अगर कोई इच्छुक है तो सबके लिए है ये, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।